हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऋतुएं। ठीक है, सबसे पहले ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु की अवधि अप्रैल मार्च से जुलाई तक की होती है। ठीक है, अप्रैल मार्च से लेकर जुलाई तक की जो अवधि होती है वो ग्रीष्म ऋतु की होती है। सर्वाधिक गर्मी मई और जून के महीने में पड़ती है। कब पड़ती है? मई और जून में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब और राजस्थान राज्य जो हैं वो सबसे अधिक गर्म हो जाते हैं। इन दिनों उत्तर भारत के मैदानों में तेज़ गर्म हवा चलती है जिसको कहा जाता है लू। आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, तेज़ आंधी से भरी हुई गरम गरम हवाएं चलती हैं, धूल मिट्टी भी उड़ती है, तो उन गरम हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। शाम के समय कभी कभी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। इस अवधि के दौरान दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें दिन लंबे होते हैं और रातें कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। पर्वतीय भागों में इन दिनों मौसम सुहावना होता है और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, भाग होते हैं, वहाँ पर मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है, वहाँ पे ठंडा रहता है। इसीलिए लोग गर्मियों में पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे स्थानों पर लोग घूमने के लिए गर्मियों में जाते हैं। दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अवधि जुलाई से सितंबर तक मानी जाती है। समुद्र से उठी हवाएं भाप से भरी होती हैं, इन्हें मानसूनी हवाएं कहते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु की जो अवधि होती है यानी कि टाइम पीरियड होता है वो कब होता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक। और उस टाइम पे क्या होता है, जो समुद्र से उठने वाली हवाएं होती हैं यानी कि समुद्र से जो हवाएं चलती हैं उनमें नमी भरी हुई होती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? मानसूनी हवाएं। अरब सागर से उठने वाली मानसूनों को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अरब सागर से उठता है। इनसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनों को दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं। इनसे बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब आदि राज्यों में वर्षा होती है। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको ये जो अभी राज्य हमने पढ़े, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून के जो राज्य हैं वो आपको मैप में शो करने हैं। उसके बाद मेघालय का मासिनराम जो क्षेत्र है वहाँ सब पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ के किसानों के लिए वर्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हमारे जो किसान होते हैं उनकी सहायता होती है। वर्षा होने से उनकी जो फसलें होती हैं उनको भरपूर पानी मिल जाता है। पहले के समय में किसान जो होते थे वो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर होते थे। आज के समय में लोग ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं खेतों की सिंचाई करने के लिए। नेक्स्ट सीज़न है पतझड़ का मौसम यानी कि ऑटम सीज़न। पतझड़ का मौसम सितंबर से नवंबर तक रहता है। ठीक है, पतझड़ का मौसम जो वो कब से कब तक रहता है? सितंबर से नवंबर तक। पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं। जिन वृक्षों में किसी समय हरे भरे पत्ते होते थे, अब उन्हीं वृक्षों के पत्ते पीले, लाल या भूरे हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें क्या है, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ छोड़ने लगते हैं। पेड़ों से पत्तियाँ जो होती हैं वो पीली होकर के झड़ जाती हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा इस मौसम में सड़कों पर पत्ते ही पत्ते आपको बिखरे हुए मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शीत ऋतु। ठीक है, कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु यानी कि शरद ऋतु, इसको हम बोलते हैं विंटर सीजन। शीत ऋतु की अवधि नवंबर से फरवरी तक होती है। कब से कब तक होती है? नवंबर से फरवरी तक। शीत ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। उत्तरी भारत में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इस अवधि में ठंडी हवाएं चलती हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ और भी अधिक ठंड होती है। कुछ स्थानों पर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के से भी कम तापमान रहता है। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, वहाँ पर इस समय बर्फबारी होती है यानी कि बर्फ़ गिरती है। दक्षिण भारत में शीत ऋतु का कोई प्रभाव
नहीं रहता। उसके बाद है वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन। उत्तरी भारत में फरवरी के अंत से तापमान में वृद्धि होने लगती है, यानी कि तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। फरवरी और अप्रैल की अवधि में ना तो बहुत अधिक ठंड रहती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम ठीक ठीक होता है। यह समय वसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं और नए नए फूल खिलने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मौसमों के बारे में, ऋतुओं के बारे में। होमवर्क में आपको एक काम और करना है, आपको कौन सी ऋतु ज़्यादा पसंद है उस ऋतु के बारे में आपको लिखना है कि आपको वो ऋतु क्यों पसंद है, क्या कारण है। एक छोटा सा निबंध जो है वो आपको लिखना है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।